प्रशासन को पैसा दे करके अपना काम करते हैं। जो सहायक थाना हमको मदद करते, उस सहायक थाना का बड़ा उनसे बाउंड्री वाल से घेरवा लिया अपने थाना को। वो डॉक्टर थाना को घेरे अपना पैसा से, प्रशासन को पैसा दिए, उस वक्त के एसडीपीओ को पैसा दिए, उस वक्त के एसडीओ को पैसा दिए। जगह की यही कहानी है और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो पुलिस का होता है, जो पुलिस खुद उस माफियाओं के बाउंसर वाला काम करती है। अगर कहा जाए तो वहाँ पुलिस को सरकार का सेवक नहीं, जनता का सेवक नहीं, बल्कि उस माफियाओं का बाउंसर बन जाता है। वो खुद उसमें हिस्सेदारी करके या अंचल के लोग उसमें हिस्सेदारी करके खुद उस जमीन को घेरवाते खरीद लेते हैं। प्रशासन मुझे साथ नहीं देता है, कहता है तुम जाओगे तुमको पकड़ के जेल में ठूस देंगे, जैसे बोलता है। ऐसे कोई भाई साहब वो कहे हम मीडिया के आदमी है, फोटो ले रहे थे, उनका मोबाइल छीन लिया, उनको कुर्सी पर बैठा लिया, उनको बेइज्जत कर दिया। मुकेश जायसवाल नाम का था, जो अपने को डॉक्टर बताता था। एक उसके साथ अजय कुमार नाम का कोई आदमी था। तो हम हमारे साथ भी मारपीट का मार के गाड़ देंगे इस जमीन में, नहीं तो भागो यहाँ से। अच्छा, दिल्ली का ये जो कचहरी का जजमेंट है ना, जज का, वो लेके बोलते रहो, घूमते रहो, ये फर्जी है, इसको नहीं मानेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जिंदगी गुजर जाती है लेकिन जमीन के जो लफड़े होते हैं वो सॉल्व नहीं होता। हमारे साथ भी एक जो आपको दिख रहे हैं चाचा, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ मामला ये है कि आरएस सर्वे आज हुए 1900 कब हुआ था? आरएस सर्वे 1957-98 हुआ था। तब से केस ये लड़े आ रहे हैं। इनको पोजीशन भी मिल गया, मतलब सब कुछ मिल गया, डिग्री भी हो गई और इनका मालिकाना हक, यानी कि आपके नाम पर वो लोग तभी फर्जीवाड़ा किया था। आप रैयत हैं लेकिन किसी और का नाम डाल दिया। रैयत से हम खरीदे हैं। अच्छा जी हाँ, रैयत से मैं खरीदा हूँ। मेरा रैयत का केवाला ये है, ये केवाला से मैं जमीन खरीदा हूँ सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं टाइटल में गया सर। टाइटल में गया 91 ईस्वी से केस लड़ते लड़ते 23 ईस्वी में मुझे जजमेंट मिला। ये मेरा 2023 में ये मेरा डिग्री है। फिर आप आज क्या हुआ बताते हैं सर। ये डिग्री मिला, ये जजमेंट है और ये डिग्री है सर। ये डिग्री का भी लिया जाए फोटो, जो बताते रहिए ना, वो सब पेपर आ जाएगा। उसके बाद जो है सर, हम आज जब गए प्लॉट पर देखे, राजन आनंद डॉक्टर के पूरब, डॉक्टर तो पहले बना दिया, वो भी जमीन मेरे जमीन में ही है। उसके बाद उसके पूरब एक फॉर्मेशन नया जमीन में हो रहा था, उसको हम रोके, प्रयास किए रोकने के लिए, भाई मेरा जमीन है। उस पर एसडीओ साहब के यहाँ से हम दरखास्त दिए थाना में, थाना इंस्पेक्टर साहब के यहाँ भेजे। उसके बाद एसडीओ साहब के यहाँ आया, उस पर 163 धारा, जिसको 144 कहा जाता है, लागू हो गया। अच्छा, लागू होने के बाद मतलब आपके उस जमीन पर आज 144 लागू है। इसके बाद की कोई भी आदमी ना आप ना वो निर्माण नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी निर्माण कर रहा था। वहाँ जब पहुँचे देखे, वहाँ बहुत दलाल टाइप के लोग सब थे। कौन कौन लोग था? लोगों का तुम पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन एक मुकेश जायसवाल नाम का था, जो अपने को डॉक्टर बताता था। एक उसके साथ अजय कुमार नाम का कोई आदमी था। तो हम हमारे साथ भी मारपीट का मार के गाड़ देंगे इस जमीन में, नहीं तो भागो यहाँ से। अच्छा, दिल्ली का ये जो कचहरी का जजमेंट है ना, जज का, वो लेके बोलते रहो, घूमते रहो, ये फर्जी है, इसको नहीं मानेंगे आप। हमारे नाम से मोटेशन है, हमारा जमाबंदी है, हम जमाबंदी दिखाओ। जमाबंदी बनाने के लिए तो हम गए हैं सीओ के यहाँ, और कोर्ट में भी हैं, अभी चल ही रहा है। अच्छा, मेरे नाम से आज निकल जमाबंदी बनेगा ही, होगा ही, क्योंकि मेरी जमीन है। 1903 से हम हैं। 1903 से आप? जी हाँ, 1903 के जो थे उनसे हम खरीदे हैं, रैयत से। अच्छा, जिनका जमीन था, और वो जमीन पर टाइटल लड़ते लड़ते 23 में फैसला हो गया। फैसला के बाद ये हाल है। यही होता है एक जमीन के मामले में, पूरी इनकी उम्र गुजर गई। आप समझिए 1903 में उस रैयत से जमीन खरीदे थे, तो उनके आसपास जो है वो सर्वे हुआ। सर्वे में सर्वेयर ने गलत तरीके से इनका नाम हटा के दूसरे का नाम जो है रैयत का नाम हटा के दूसरा को बना दिया रैयत। अच्छा, जो जिसको बना दिया वो बेच-बाच के भाग गया अपना, वो बेच-बाच के भाग गया। लेकिन आप केस जो है इधर कोर्ट में जीत गए। जी हाँ, और इनकी जमीन उधर बिक गया और आपका नाम इधर चढ़ गया। अब क्या वो जमीन आपकी है? नहीं, मेरा नाम कहाँ चढ़ा है? आप तो चढ़वा देंगे, चढ़वाने के लिए तो जद्दोजहद कर रहे हैं। अच्छा, सीओ के यहाँ गए, डीसीएलआर के यहाँ अभी है, लेकिन तो हो रहा है। लेकिन वो लोग, वो जो पुरानी कागज है जो बेच के भाग गया, जलसाजी सर्वे है, उसके आधार पर वो लोग जमीन पर बदमाशी कर रहा है। लेकिन वो आदमी नहीं कर रहा है। वो आदमी का वो जो जमीन का भू माफिया सब है,
वो सब वहाँ है। हम सबको तो पहचानते थे नहीं, लेकिन जान बचा के तो हमको भागना पड़ा। बुजुर्ग आदमी थे, आपको भी क्या करेंगे, मार के कहा गाड़ देंगे, मार रहा था, फटी मार के दे तोड़ देंगे, ही कर देंगे। हमारे साथ एक बाप थे, कोई भाई साहब, वो कहे हम मीडिया के आदमी है, फोटो ले रहे थे, उनका मोबाइल छीन लिया, उनको कुर्सी में बैठा लिया, उनको बेइज्जत कर दिया, मुकेश जायसवाल। और साथ में था एक कोई, अब कौन सिंह नाम था, जय सिंह कौन सिंह नाम था पता नहीं, वो बेइज्जत कर दिया। मीडिया बेचारे को हम माफी मांगे, भाई इन लोगों को नहीं पता है जो मेरी जमीन है। आप माफी भी मांगे वहाँ पर? मीडिया से मांगे माफी, मीडिया वाले को बेइज्जत कर दिया, उनसे माफी मांगे। जो क्या कीजिएगा, भविष्य में तो मेरा ही होगा, बनाने दीजिए। जब इतना बना है तो यही बना लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा। लेकिन जब थाना और प्रशासन का नहीं मान रहा है, 163 धारा 144 धारा को फॉलो नहीं कर रहा है ये लोग, जबकि पूरे जमीन पर लागू है, तो हमको मार के गाड़ियाँ देगा तो हम क्या करेंगे। मतलब देखिए, ये इतने डरे, क्या नाम है आपका? जय कुमार नाम है। जय कुमार नाम है, ये इतने डरे हुए मधुबनी में घर है। चुनापुर मधुबनी में जी हाँ। ठीक है, ये इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, जब ये प्रशासन को भी नहीं मानता है, जिस मीडिया कर्मी को ये साथ ले गए उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई और उनको भी बिठा लिया गया, तो फिर ये करेंगे क्या? ये वापस बेरंग आ गया, अभी क्या करने हैं यहाँ पर, क्या करेंगे? अभी एसडीओ साहब कहे हैं सर आप जो लागू किए हैं 163, वो 163 पर वो लोग ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं थाना वाला फॉलो कर रहे हैं। थाना वाला को भी कहने जाते हैं, ठीक है जाते हैं, अब जाते हैं कि नहीं जाते हैं, काम दुकान नहीं तो नहीं जाते हैं। थाना भी सुस्त है। जी हाँ, देखिए ना, इनके दरोगा बाबू छुट्टी में है, जो इंचार्ज है वो सुनते नहीं। यानी कि जो इनके साथ खड़े रहने चाहिए वो भी नहीं सुन रहे हैं। इनके हाथ में ना लाठी है, ना इसके पास उतना पावर है, ना इनके पास उतना पैसा है, ना इतना ये दबंग है कि उन दबंगों से, वो माफियाओं से ये लड़ सके। इस कारण से इनकी जमीन को वहाँ पर लगातार कुछ लोग लगातार हथियार रहा है, आप देख रहे हैं, आप वोट के भरोसे हैं। जी हाँ, अभी बहुत जमीन खाली है, हर जमीन में कुछ न कुछ जमीन है। 4 एकड़ 4 एकड़ जमीन, 53 डिसमिल। और ये 4 एकड़ कोई साधारण गांव का खेत जमीन नहीं है, बल्कि पूर्णिया का सबसे फास्ट ग्रो से जो एरिया ग्रो करता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, जिसका नाम है लाइन बाजार, जहाँ से पूरा पूर्णिया का सबसे बड़ा बिजनेस चलता है, मेडिकल हब। उस जगह पर 4 एकड़ का मतलब होता है सैकड़ों करोड़ के ये मालिक है, अरबों की प्रॉपर्टी है सर। अभी पहले तो पानी भरा हुआ था, जिस वक्त हम खरीदे थे पानी भरा हुआ था। जब बांध बना ना सर, ये कौन पुल है, कप्तान पुल वाला बांध बनने के बाद ये जमीन सबको का हाईलाइट हो जाएगी। इसमें 2 पैसे में खरीद के डॉक्टर इंजीनियर जाली कागज वालों से घर बनाते हैं। जिसको आप डॉक्टर का भगवान कहते हैं, उस भगवान का क्या रूप होता है? अपने से कितना अधिक उम्र के व्यक्ति को भी धक्का मार के गिराते हैं, उसके बाद ये भी कहते हैं जब बोलोगे तो यही गाड़ देंगे, इसी पर पिलर भी खड़ा कर देंगे। और थाना आ जाते हैं, थाना सुनता नहीं है। कोर्ट कचहरी में इतने लंबे समय से ये केस लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं। ऐसा नहीं केस नहीं हो रहा है, केस में जीत भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ पोजीशन अभी तक आप नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से आपको आज ये सारे लोग वहां से नहीं। हमारे बाप दादा कहते थे बेटा जोड़ू जमीन जोड़ का होता है, तुम्हारे पास जोड़ नहीं है तो क्या करोगे, छोड़ दो। अब क्या करेंगे सर, मरते दम तक तो कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जिस तरह से पहले के समय में शासक हुआ करते थे कि जिसके पास लाठी है उसकी वो जमीन हो जाते थे, आज भी वही कहावत है कि जिसके पास लाठी है उसका जमीन है। और ये डॉक्टर लोग भी, चाहे कोई भी वर्ग हो, जिसको आप ये कहते हैं कि शांत दिमाग का, शांत स्वभाव का, चाहे जाति या वर्ग हो या पेशा हो, कोई शांत नहीं है। जिसके पास जमीन जहाँ पर खाली दिख गया वो वहां पर चढ़ने की कोशिश जरूर। प्रशासन को पैसा दे के खरीद लेते हैं, प्रशासन मुझे साथ नहीं देता है, कहता है तुम जाओगे तुमको पकड़ के जेल में ठूस देंगे। जैसे बोलता है, ऐसे प्रशासन का आवाज था पहले। शुरू से हम रोकते गए हैं सबको, शुरू से ऐसे होते गए हमारे साथ। आज भी वही लोग का साथ देता है। जी हाँ, आज भी वही हो रहा है। चलिए मिलेगा, या आप ही कमेंट के माध्यम से वीडियो को शेयर करके जरूर बताइएगा कि ऐसे मामलों में क्या कुछ होता है कि एक बुजुर्ग अपना पूरा जवानी केस लड़ने में बिता देते हैं और थाना इसमें चूक तक भी नहीं करता है, और लोग आराम से इसी तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर अपने आशियाने बना लेते हैं, और उसके बाद जो जमींदार है, ओरिजिनल जमींदार है, वो इसी तरह से भटकते रह जाते हैं। ये पूर्णिया नहीं बल्कि पूरे बिहार के हर एक जगह की यही कहानी है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो पुलिस का होता है, जो पुलिस खुद उस माफियाओं के बाउंसर वाला काम करती है। अगर कहा जाए तो वहाँ पुलिस को सरकार का सेवक नहीं, जनता का सेवक नहीं, बल्कि उस माफियाओं का बाउंसर बन जाता है। वो खुद उसमें हिस्सेदारी करके, या अंचल के लोग उसमें हिस्सेदारी करके खुद उस जमीन को घेरवाते भी हैं, उसमें प्रॉफिट भी कमाते हैं। ऐसे बिहार में ऐसे लोगों से आपकी कौन रक्षा करेगा, सोचिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। जय हिंद। अच्छा सर, बोलिए। इससे पूर्व भी मैं पंचादेवी नर्सिंग होम के बगल में एक डॉक्टर हैं ओपी शाह, उनको रोके थे, तो उसमें प्रशासन मिलकर के हमको अंदर करना चाह रहे थे। अच्छा।
तो मैं तो भागा आदमी, भागा चोरी कचहरी में केस था, लड़ना था हमको, और वो आदमी उल्टे में हमको केस में फंसाते हैं, झूठ सच केस लाते हैं हम पर। प्रशासन को पैसा दे करके अपना काम करते हैं। जो सहायक थाना हमको मदद करते, उस सहायक थाना का बड़ा उनसे बाउंड्री वाल से घेरवा लिया अपने थाना को। वो डॉक्टर थाना को घेरे अपना पैसा से, प्रशासन को पैसा दिए, उस वक्त के एसडीपीओ को पैसा दिए, उस वक्त के एसडीओ को पैसा दिए। वो एसडीओ यहाँ से ट्रांसफर हुआ, चला गया अररिया में, अररिया से चला गया थाना वाला जो है कलेक्टर बन करके। हाँ। वो शख्स यहाँ IAS अफसर होकर के जो था, हमको कहते थे अरेस्ट कर लेंगे जय कुमार जी आपको, अगर आप गए तो। मेरे बेटा को बुला के घर से थ्रेटिंग दिए, आपका बाप अगर जाएगा प्लॉट पर अरेस्ट करके अंदर कर देंगे। ये सब बात है, कहानी है, पुरानी कहानी सब है। अब आज जजमेंट निकल गया, वो डॉक्टर हम ही पर केस करता है, वो पिसा जो मुझे मारने आए, मेरा घर तोड़ने आए। अरे यार, तुम्हारा घर तो प्रशासन तोड़ेगा। जब मेरे पास सही कागज है, प्रशासन तोड़ेगा तुम्हारे घर को, हम काहे तोड़ेंगे, हम कहाँ जाएंगे। ये चल रहा है, का यही हकीकत है, किसके कौन ऑनर है, किसके कौन कब्जा है, ये कुछ समझ से परे है। बाकी वीडियो को शेयर करके आप सोचिएगा कि ऐसे जमींदारों के लिए कौन खड़ा होगा, जहाँ पर पुलिस भी उन्हीं का साथ देती है। और ये तो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस उनके ही पैसों से अपने थाने का बाउंड्री वाल भी कराता है। अब पुलिस किसके भरोसे बैठे हुए हैं, ऐसे लोग किनके भरोसे रहेंगे, सोचना आप ही को पड़ेगा। वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।